ये चित्र समझाने के लिए निकलते रहते हैं जो जल्दी जल्दी समझ जावे, और उसके बाद और भी चित्र क्या क्या निकलते रहेंगे जो जल्दी समझ जाएंगे बरोबर हम पावन थे, हम आत्मा, और शरीर जो मिलता है आत्मा को उनका नाम है, उसके लिए हम कर्म कांड करते हैं, बुलाते करते हैं। इसलिए नाम जरूर चाहिए। आत्मा का नाम काम के आधार पर पड़ता है? और काम शरीर के आधार पर होगा कि बिना शरीर धारण किए आत्मा काम कर सकती है फुदुक फुदुक के? नहीं करेगी ना। परंतु बाप कहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग में इस समय इतनी दरकार नहीं है नाम और रूप की। क्यों? क्यों नाम रूप की दरकार नहीं है? क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का बाप आते हैं तो कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं वैसे तुम भी आत्मा हो, देह देह नहीं हो। आत्मा समझेंगे तो मुझे पहचानेंगे, आत्माओं के बाप को पहचानेंगे। आत्माओं का बाप जिसका कोई बाप नहीं, परम पिता, परम मने कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। तो वो आत्माओं का बाप दी बेस्ट आत्मा, सुप्रीम सोल है। उसका नाम है कब? उसका नाम तब समझ में सही तरीके से आता है जब जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, मनुष्य आत्माएं, वो अपनी आत्मिक स्टेज में टिक जाए, तब समझ में आता है कि हम आत्माओं को जन्म देने वाला, परिचय देने वाला कोई बाप है, और वो उसका नाम सिर्फ क्या है? शिव है। और सब आत्माओं का नाम बदलता रहता है लेकिन उसका नाम बदलता नहीं। क्यों? वो भी आत्मा और ये भी सब आत्मा, बिंदु बिंदु बिंदु, उसका नाम क्यों नहीं बदलता है? इसलिए नहीं बदलता कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। जन्म मरण के चक्र में आती हैं तो पिछली बातें, पिछले जन्मों की भूल जाती है। और जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती वो भूलेगी? वो नहीं भूलती। तो वो अभूल आत्मा है सदाकाल। कैसे? कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती भी है, परंतु फिर भी जिसमें भी पार्ट बजाती है, जिस शरीरधारी में या जिन शरीरधारियों में भी
उनमें अटैचमेंट में आती है? नहीं आती है? क्या अंतर बताया है? हाँ, अटैचमेंट में नहीं आती है। और सब आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं वो अटैचमेंट में आ जाती है। जितने भी देहधारियों के संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आती जाएंगी, उनमें नंबरवार अटैचमेंट उनका लगता जाता है। तो अटैचमेंट लगता है तो फिर उन शरीरों से नंबरवार सुख दुख भोगती है। और जिसका अटैचमेंट लगता ही नहीं तो वो न किसी से सुख और न किसी से दुख भोगेगा। तो वो आकर के बताता है सुप्रीम सोल कि तुम मुझे पहचानने के लिए क्या करो, अपन को आत्मा समझो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा है, ऐसे ही तुम भी ज्योति बिंदु। हाँ, अंतर यह है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजाती हो, अटैचमेंट में आती हो, सुख दुख भोगती हो। मैं नहीं भोगता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कोई शरीर धारण करके कर्म ही नहीं करता। मुझे कर्म का लेप छेप लगता ही नहीं, तो मैं तो अकर्ता हूं। जब करता नहीं तो भोगता हूं, करूंगा नहीं तो भोगूंगा भी नहीं। जो करेगा सो भोगेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा भोगेगा, है बुरा करेगा तो बुरा भोगेगा। तो बताया कि मैं तो करता कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ आकर के रास्ता बताता हूं। है क्या करता हूं? मैं अकर्ता हूं, करता धरता कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ रास्ता बताता हूं। कैसे बताता हूं? तुम तो बिंदु हो, तुम्हारे मुख ही नहीं है। नहीं, जैसे गीता में लिखा है ना, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। ये क्या बात हो गई? तो और आत्मा क्यों नहीं प्रवेश कर सकती? हाँ, वो भी प्रवेश करती हैं, लेकिन स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जब उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है तो प्रवेश कर सकती है, वरना वो प्रवेश कर नहीं सकती। तो मैं प्रवेश करता हूं, माने सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो उसमें विशेषता क्या है उसके प्रवेश करने में? है मैं कर्म बंधन कुछ है नहीं है, न पाप का न पुण्य का, इसलिए मैं बहुत हल्का फुल्का। जिनके ऊपर पापों का बोझ बहुत चढ़ता है आत्माओं में, तो फिर हल्की फुल्की नहीं रह पाती है। और सूक्ष्म शरीर भी धारण कर लें तो भी हल्की फुल्की नहीं रह पाती। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी रहती है कि नहीं? रहती है। तो बताया मुझे तो नाम की दरकार है, लेकिन मैं मुकर्रर रूप से एक ही रूप में प्रवेश करता हूं। भले टेम्परेरी रूप में और ही मनुष्य आत्माओं में, मनुष्यों में प्रवेश करता हूं, शरीरों में, लेकिन टेम्परेरी जिसे मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, तो उसके लिए बोला हुआ है कि मैं आता हूं तो जरूर किसी को आप समान 100% बना कर जाता हूं। तो जिसको जास्ती संग का रंग लगेगा वही बनेगा ना। कैसे लगेगा? संग का रंग तो देह के आधार पर लगता है कि निराकारी आत्मा के आधार पर लगता है।
देह के आधार पर लगता है। लेकिन मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसको बुद्धि में पक्का बैठ जाता है क्या, कि मेरे तन में मुकर्रर रूप से वो सुप्रीम सोल है, जो हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला है, वो विराजमान है, इसलिए वो भूलता नहीं। तो बताया तुम बच्चों को, हाँ बताया कि तुम आत्मा हो और तुमको नाम रूप की दरकार है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम आत्माओं को निराकारी धाम में जाना है। जहां जाना है, जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़े, नहीं है? हाँ, तो निराकारी धाम में जावेंगे तो निराकार आत्मा बनेंगे, तब ही जावेंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। तो निराकारी आत्मा बनना है, निराकारी आत्मा बनना है तो पक्का कर लो कि तुम देह नहीं हो, और तुम्हें देह से ऐसी स्टेज धारण करनी है कि कोई कर्म भी क्या संपन्न स्थिति धारण करेंगे, आत्मिक स्थिति धारण करेंगे, तो फिर तुम्हें कोई कर्म करने की दरकार रहेगी? मैं आत्मा हूं, सुप्रीम सोल, तो मुझे कोई कर्म करने की दरकार है? मैं करूं या न करूं? तो तुमको भी कोई नाम और रूप में फंसने की दरकार नहीं है। फिर नाम धारण करने की दरकार है? नाम धारण करने की दरकार है। क्यों? तुम तो आत्मा हो। हाँ, तब तक दरकार है जब तक पाप और पुण्य कर्मों का हिसाब किताब इस शरीर से जो पूर्व जन्मों में किया हुआ है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ये नाम रूप धारण करना है। फिर वो पुरुषार्थ पूरा होगा है, पाप और पुण्य का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा जो देहधारियों के साथ जोड़ा है पूर्व जन्मों में, तो हमको देह की और देह के नाम की दरकार रहेगी? फिर नहीं रहेगी। तो इतनी दरकार नहीं है जितनी बाप कहते हैं। बाप कितनी कहते हैं? बाप कहते हैं कि मैं निराकार आत्मा हूं, तुम भी निराकार आत्मा हो, है? मुझे दरकार है या नहीं है? मुझे दरकार है या नहीं है देह धारण करने की? है। किस लिए है? क्योंकि मुझे नई सृष्टि बनानी होती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर और कोई भोगी मनुष्य आत्मा नहीं है जो नई सृष्टि बना सके मेरे सिवाय। सुप्रीम सोल के सिवाय कोई और आत्मा है? हेवनली गॉड फादर के सिवाय कोई नहीं है। तो बताया, हाँ, जितनी बाप कहते हैं है इतनी दरकार नहीं है। बाप क्या कहते हैं? हाँ, माने तुम जो बच्चे हो ना उनमें सब नंबरवार हो कि एक जैसा नंबर बनेगा? किसी का नंबर एक जैसा बनेगा ही नहीं। हाँ, कहता हूं मैं आता हूं तो आप समान बना के जाता हूं, तो जरूर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई एक आत्मा ऐसी होगी जो अपन को आत्मिक रूप में पक्का निश्चय बुद्धि बना करके स्थिर बुद्धि हो जाए, अटल अखंड अडोल हो जाए। तो उस एक के लिए तो ये दरकार है। कितनी है? कितनी दरकार है? जैसे मैं हूं, मेरा एक ही स्थिर नाम है, क्या? शिव। ऐसे वो आत्मा की भी
एक ही स्थिति बनेगी पुरुषार्थी जीवन में। कौन सी? जिसे कहते हैं देवदेव महादेव। तो बनेगी कब? जब मेरे समान आत्मा बने। मेरे समान आत्मा बने तो मैं भोग लगाता हूं, भोग भोगता हूं, मैं भोग नहीं भोगता हूं। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसको भी कैसी स्थिति बनानी पड़े, स्टेज बनानी पड़े। कैसी स्टेज? कुछ भी भोग भोगने की दरकार नहीं इंद्रियों से है। कोई भी इंद्रिय, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, कोई भी इंद्रिय से भोग भोगने की दरकार ही नहीं। तो जब दरकार ही नहीं तो आत्मा को देह लेने की दरकार है? वो भी नहीं। तो अपन को आत्मा समझ करके और फिर बाप को याद करो। बाप को याद करो और कर्म करो। अरे बाप करता है तो कर्म कैसे करें? हम जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना, तो कर्म की फिर कैसे करें? नहीं, मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उस मुकर्रर रथधारी को अच्छे से पहचानो। कैसे पहचानो? कैसे अच्छे से? कि मैं निराकार ज्योति बिंदु हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया का रास्ता बताने वाली जो सुप्रीम सोल है, वो उसमें मुकर्रर रूप से सदाकाल पार्ट बजाता हूं। उस बाप को याद करो। मना भूलना ही नहीं चाहिए क्या कि ये दोनों बाप कंबाइंड हैं। एक है या दो हैं? है? दो बाप हैं या एक बाप है? दो बाप है। एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य। दोनों का मेल होगा तो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनेगी, सुख की दुनिया बनेगी। और मेल नहीं होगा तो सुख की दुनिया बन ही नहीं सकती। सुख तभी होता है जब प्रवृत्ति मार्ग में देवताएं सुख भोगते हैं, दुख नहीं होता उसमें। और दुख कब होता है? जब द्वैतवाद आ जाता है इस दुनिया में तो दुख होता है। देवताओं को अद्वैत कहा है शास्त्रों में। अद्वैत माने दूसरे को मानने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में उन्होंने एक को ही माना है? माम एकम याद करो। जब एक को याद करेंगे तो एक बिंदी को कैसे समझ में आएगा कि एक बिंदी को याद करें? सारी आत्माएं बिंदु बिंदु बिंदु, पशु पक्षी मनुष्यों राक्षसों सबकी आत्मा बिंदु। पकड़ में कैसे आएगी? तब ही आएगी जबकि ज्ञान के नेत्र से ये बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाए, पहचान आ जाए कि ये सुप्रीम सोल है जो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला। इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहे। किस मुकर्रर रथ में? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य सृष्टि साकार या निराकार? साकार। तो साकार सृष्टि का बाप भी कैसा चाहिए? साकार चाहिए। अच्छा, उसमें आत्मा नहीं चाहिए? आत्मा तो है ही शाश्वत, लेकिन मनुष्य तब कहा जाता है जब उसमें मन हो, है? तो वो मन जो है, मन है तो संकल्प है, मन नहीं है तो संकल्प भी नहीं, विकल्प विपरीत संकल्प भी नहीं है। नहीं, मन है तो ये दुनिया है? और मन नहीं
तो ये दुनिया नहीं। हाँ ये है कि मन अब व्यभिचारी हो या व्यभिचारी हो, तो मैं जो दुनिया रचता हूं वो ऐसी दुनिया रच के जाता हूं जहां सभी मनुष्य आत्माएं जो हैं, जिन्हें देवता कहा जाता है, सुधरे हुए मनुष्य, उनकी एकाग्र बुद्धि हो जाती है। क्या मन एकाग्र हो जाता है कि 2-4 में मन जाता है, 2-4 के सामने जाता है कि एक में जाता है? एक में जाता। राधा की दृष्टि है नई दुनिया में, स्वर्ग में क्या होगा? कृष्ण में टिकेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में टिकेगी। ऐसे यथा राजा तथा प्रजा। तो उस बाप को याद करो। कौन सा बाप? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शाश्वत आत्मा के रूप में भी है। क्या शाश्वत माने? सदा काल। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल शरीर के रूप में भी है कि नहीं है? वो एक ही मुकर्रर रथधारी आत्मा है? उस बाप को याद करो और कर्म करो।